हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैमल का हम्प बना था और कैसे उसका पहले फ्लैट बैक था और धीरे धीरे किस तरह से जिन ने बार बार उसको जो है वार्न करा था कि डोंट से हम्प, बट अगेन एंड अगेन ही सेड हम्प। और धीरे धीरे हम्प से उसकी जो बैक थी वो क्या होने लगी, पॉपिंग एंड फाइनली क्या बन गई, वो एक बिग हम्प। क्लियर। तो बच्चों, आपको क्लियर होगा। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उसके बाद सारे बच्चे रेडी रहें टू गिव द आंसर्स। माइक ले लीजिए आप लोग। तो अभी हम इसकी समरी देखेंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि हम किसको कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ कैमल इज कॉल्ड हम्प। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम्प। और इसका फंक्शन क्या है कि जो कैमल है वो 3 डेज तक जो है रह सकता है डेजर्ट में विदाउट ईटिंग एनीथिंग। बिना खाए हुए जो है वो 3 दिन तक रह सकता है। और उसके लिए कौन हेल्प करता है उसे, हम्प। कौन सा वर्ड वो रिपीट करता था, दैट इज योर हम्प। जब भी कोई एनिमल जाता था, चाहे हॉर्स है चाहे ऑक्स है, 3 दिन जो है 3 एनिमल गए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 3 दिन, कितने दिन तक काम नहीं किया था बच्चों, कैमल ने 3 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और 4th डे जो है क्या हुआ था, उसका हम्प बना था, दैट इज थर्सडे को। तो ये बच्चों पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसकी समरी देखेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ये हमने देखा था कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स की बात करी है, दैट इज योर हॉर्स, डॉग और ऑक्स। हॉर्स क्या करता है, ट्रॉट। डॉग ने क्या कहा था, क्या थी इसकी माउथ में, स्टिक इन हिज माउथ। एंड ही सेड, क्या बोला था, कैमल कम एंड फेच एंड कैरी द स्टिक्स। ऑक्स ने क्या था, कैमल कम एंड प्लॉ द फील्ड। और एवरी टाइम व्हाट ही सेड, हम्प। बस इसी हम्प से क्या बना बच्चों, हम्प। डबल टाइम क्यों करा था, क्योंकि मैन ने क्या करा था, ही कॉल्ड ऑल द 3 एनिमल्स टुगेदर। और उनको बोला था कि भाई मैं तुम्हारा काम क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं। कंप्लेंट किसने करी थी, हॉर्स ने, डॉग ने और ऑक्स ने। अगली कैमल कैसे बना, वो उसे क्यों लगा कि मैं अगली हूं, क्योंकि उसकी पहले कैसी थी, बैक कैसी थी बच्चों, फ्लैट थी। और धीरे धीरे ये पफ होके क्या बन गया था, हम्प। तो ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस्ड। नेक्स्ट है हम कैसे बनाता है, जिस तरह से जिन ने उसको बताया था, टोल्ड द कैमल दैट इट वाज हिज ओन हम्प ही हिमसेल्फ हैड ब्रॉट। अपने आप कैसी बनी थी उसकी, क्योंकि बार बार उसको वार्न कर रहे थे कि डोंट से हम्प एंड हम्प, बट अगेन एंड अगेन जो है वो एक ही रिप्लाई कर रहा था, हम्प। तो वो किसके कारण बनी थी, ही हिमसेल्फ brought it upon him by not working, क्योंकि उसने काम नहीं करा था। कब से नहीं करा था, 3 दिन से उसने काम नहीं करा था और ये उसका पनिशमेंट था। The jinn told the camel that the hump had a purpose। अब पर्पस क्या है, जैसे अभी I just told you कि camel had not worked for 3 days, he would always be able to work for 3 days। जैसे आपने पढ़ा होगा कि शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को। तो कैमल क्या करते हैं, 3 दिन तक जो है विदाउट हैविंग एनी फूड और विदाउट ईटिंग जो है सर्वाइव कर सकता है। He could live on his hump. The jinn asked the camel to behave properly। अब जो है कैमल का बिहेवियर कैसा था, द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। अब वो जो है अपने काम पे चला गया था। फ्रॉम दैट डे कैमल ऑलवेज हैज ए हम्प। उस दिन से उसका क्या था, पीछे एक हम्प था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम्प क्या होता है और फंक्शन क्या है, कि he can survive या camel can survive in the desert for 3 or more days। अब बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोग जो है माइक ले लीजिए और आंसर जो है अभी हम आपसे पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस आपके दिए हैं
और आपको अभी इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप पहले उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर लें और फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैमल लिव्ड इन द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज, अब क्यों रहता है वो हॉलिंग डेजर्ट में? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ही लव्ड द डेजर्ट, क्या उसे डेजर्ट अच्छे लगते हैं? ही कुड ईट थॉर्न्स एंड पिकल्स, क्या वो जो है वहां पे थॉर्न्स और पिकल्स खाने के लिए जो है वहां पे रुका था? या ही डिडंट वांट टू वर्क फॉर मैन, या वो आदमी के लिए काम नहीं करना चाहता था? एंड फोर्थ ऑप्शन इज ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स, या वो दूसरे एनिमल से छिपना चाहता था या हाइड करना चाहता। विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ए, बी, सी, डी, विच ऑप्शन इज राइट? कि कैमल जो है हॉलिंग डेजर्ट में क्यों रहता था? क्योंकि वाई, व्हाट्स द रीजन? ऑप्शंस आपके दिए हैं, आपको उसमें से चूज करना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कैमल लिव्ड इन द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ही डिडंट वांट टू वर्क फॉर मैन। क्योंकि जैसे हॉर्स काम करता था आदमी के लिए, ऑक्स काम करता था, राइट, डॉग करता था, बट ही डिड नॉट वांट टू वर्क, दैट इज व्हाई ये कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉग वेंट टू द कैमल, अब डॉग जो है कैमल के पास गया था, क्यों गया था? बार्किंग, डॉग्स क्या करते हैं बच्चों? बार्क करते हैं, भौंकते हैं। विद अ स्टिक, क्या उसके पास एक स्टिक थी? या रनिंग, या विद ए कैन ऑफ वाटर, या पानी लेके गया था? तो क्या लेके गया था बच्चों? इट इज वेरी सिंपल, कई बारी मैंने आपको लिख के बताया था कि डॉग के पास क्या था। किसको आता है आंसर? या GGIC बुग्गा वाला किसी बच्चे को आंसर आता है इसका? इट इज वेरी सिंपल। डॉग क्या लेके गया था बच्चों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डॉग वेंट टू द कैमल विद द स्टिक, उसके माउथ में क्या था? और स्टिक इन हिज माउथ, मुंह में एक स्टिक थी उसकी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो बच्चों यही आंसर देना चाह रहे थे आप लोग? GIC जाना वाला हाथ खड़ा करके बताए, यही आंसर बता रहे थे आप? वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए जिस बिटिया ने बताया आंसर। वेरी गुड। लेट्स सी द करेक्ट आंसर विद द स्टिक। तो डॉग किसके साथ गया था? विद द स्टिक इन हिज माउथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज द ऑक्स आस्क्ड द कैमल, ऑक्स ने कैमल से क्या पूछा था? राइट? ऑप्शन 1 है बच्चों टू रन अवे फ्रॉम द डेजर्ट, कि तुम यहां से चले जाओ डेजर्ट से, या टू फेच एंड कैरी, या उसने बोला था टू फेच एंड कैरी करो, राइट, या उसने बोला था टू ओबे द मैन, या डी ऑप्शन है टू प्लॉ द फील्ड। तो ऑक्स क्या करता है बच्चों? ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम है। क्या करता है वो? फेच एंड कैरी किसने बोला था? डॉग ने बोला था। यहां से चले जाओ ये बोला था, नहीं बोला था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? या उसने बोला था कि किसका आज्ञा मानो? ओबे द मैन। दिस ऑप्शन इज राइट और डी ऑप्शन इज राइट, टू प्लॉ द फील्ड। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपका सही आंसर है तो प्लीज हैंड रेज करके आप आंसर बता सकते हैं। तो योर आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑक्स ने कैमल से कहा था कम एंड प्लॉ द फील्ड। किस किस का आंसर सही था? या इसी बुग्गा वाला से है कोई जिसका आंसर सही है? तो इट्स आंसर इज टू प्लॉ द फील्ड। ऑक्स ने कैमल से पूछा था कि तुम भी जो है कैमल और कैमल कम एंड प्लॉ द फील्ड। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या है? टू प्लॉ द फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन कॉल्ड द हॉर्स। अब मैन ने हॉर्स से, डॉग से, देखो बच्चों ऑक्स से, टुगेदर एंड आस्क्ड देम, तीनों को उन्होंने, किसने बुलाया था? मैन ने बुलाया था। किसको? डॉग को, हॉर्स को, ऑक्स को। कॉल्ड देम टुगेदर,
किस लिए बोला था? एंड आस्क देम टू फोर्स द कैमल टू वर्क, कि तुम जो है उसको फोर्स करो काम करने के लिए, या इसलिए बुलाया था उनको टू वर्क डबल टाइम, या तुम्हारा टाइम क्या करते हैं हम डबल करते हैं। नेक्स्ट है टू गो टू द जिन, या जिन के पास जाओ, या टू होल्ड अ पंचायत, या कोई पंचायत बुलाओ। तो क्यों बुलाया था मैन ने तीनों एनिमल्स को, वाई ही कॉल्ड देम टुगेदर, इकट्ठा क्यों बुलाया था? क्या ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों, या डबल द टाइम, तुम्हारा काम जो है डबल करने के लिए, क्योंकि कैमल डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन इज राइट, कि डबल द टाइम, टू वर्क डबल द टाइम। क्यों बोला था उसने ऐसे? क्योंकि कैमल जो है वो ही डिडंट वांट टू वर्क टाइम, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। इट मीन्स बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू वर्क डबल टाइम, कि हम तुम्हारा काम क्या करेंगे डबल करेंगे, क्योंकि कैमल नहीं चाहता काम करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द कैमल laughed at the panchayat and said hum didn't come to the panchayat, क्या वो पंचायत में आके उसने बोला था हम? या सेकंड ऑप्शन क्या, didn't come to the पंचायत, या वो पंचायत में नहीं आया था, या came to the पंचायत and begged pardon, या क्षमा मांगी थी उसने, threatened the members of the पंचायत, या धमकी दी थी, threaten means धमकी दी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ए ऑप्शन इज राइट, या बी, या सी, या डी? विच ऑप्शन इज राइट? तो बच्चों आप जो है एक्शन करके भी बता सकते हैं, फर्स्ट वन और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, कौन सा है इसका राइट आंसर? अगर 1 है तो 1 करिए, 2 है तो 2, फर्स्ट है सेकंड है, कौन सा है? फर्स्ट। वेरी गुड, क्योंकि वो पंचायत में गया था, लाफ्ड एट द पंचायत एंड सेड हम। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। laughed at the panchayat and said हम। तो ये बिटिया ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, GIC जयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिन केम टू द पंचायत, अब जिन जो है कहाँ आए थे? पंचायत में। विद ए लाउड नॉइज, क्या उसने बहुत आवाज करी थी, लाउड नॉइज किया था, या राइडिंग ऑन ए हॉर्स, या घोड़े में आया था, या रोलिंग इन द डस्ट, राइट, या डस्ट के रोलिंग में आया था, गुब्बारे से आया था बाहर, या कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई अबव, या आसमान से आया था। तो कैसे आया था बच्चों? ए, बी, सी, या डी? विच ऑप्शन इज राइट? रोलिंग इन द डस्ट, और राइडिंग इन अ हॉर्स, या घोड़े में आया था जिन, या स्काई से आया था आसमान से? तो कैसे आया था बच्चों? इशारा करके बताओ, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड। वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड बच्चे, रोलिंग इन द डस्ट। अभी बिटिया ने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड बच्चे, योर आंसर इज राइट, रोलिंग इन द डस्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लेन्ड अगेंस्ट, किसने कंप्लेंट करी थी अगेंस्ट द कैमल टू द जिन? तो बच्चों किसने कंप्लेंट करी थी? हु कंप्लेंट अगेंस्ट द कैमल टू द जिन? मैन ने करी थी, ऑक्स एंड हॉर्स, ऑक्स एंड हॉर्स ने करी थी, या डॉग एंड ऑक्स ने करी थी, या द हॉर्स एंड द डॉग? किसने करी थी? दो जानवर ने करी थी कंप्लेंट, किसने करी थी? मैन, या आदमी ने करी थी, मैन ने करी थी, या ऑक्स एंड हॉर्स ने करी थी, या डॉग एंड ऑक्स ने करी थी, या हॉर्स एंड डॉग? यस, ऑक्स एंड हॉर्स, बी ऑप्शन। डॉग नहीं आया था बच्चे उसमें, आपने देखा कि उसने बताया था कि एक ने बताया था कि उसकी लंबी टांगे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, राइट? तो उसमें ये नहीं आया था, डॉग नहीं आया था, खाली कंप्लेंट किसने करी थी? ऑक्स एंड हॉर्स ने, राइट? क्लियर? तो दो जानवर कौन कौन से थे? ऑक्स एंड हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द जिन वेंट टू द कैमल
द कैमल ओबेड हिम एट वंस। जब जिन जो है कैमल के पास गए थे तो फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान से सुने सारे बच्चे, द कैमल ओबेड हिम एट वंस, कैमल ने क्या उसकी आज्ञा मान ली थी। आस्क्ड हिम टू गो अवे, उसे बोला था यहाँ से चले जाओ। द कैमल आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कम, कि या कैमल ने ये बोला था कि तुम यहाँ क्यों आए थे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कैमल वेंट ऑन लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो क्या कर रहा था कैमल, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब जिन उसके पास गया था तो क्या कर रहा था वो, कौन बताएगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर कि व्हेन जिन वेंट टू द कैमल, तो वो क्या कर रहा था, ही सॉ द, क्या कर रहा था वो, इज लुकिंग रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में जो है अपनी इमेज देख रहा था। द कैमल वेंट ऑन लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में अपनी परछाई देख रहा था। राइट, इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है मिडल ऑफ द डेजर्ट क्यों रहता था, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का था। द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स लिव्ड देयर, क्या उसके पेरेंट्स रहते थे वहां पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, द कैमल लिव्ड ऑन डेजर्ट बिकॉज ही लव्ड द प्लेस, कि उसे वो प्लेस अच्छी लगती थी। या कैमल लिव्ड ऑन द डेजर्ट बिकॉज ही वर्कड देयर, क्योंकि वो काम करना चाहता था। या ऑप्शन डी, द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है वो, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, व्हाई ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। फोर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां रहता था इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला था कि हॉर्स जो है कंप्लेन कर रहा है किसकी, कैमल की। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द जिन न्यू दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द, बिकॉज ही सेड दैट, कि उसने ये बोला था कि उसके लॉन्ग लेग्स हैं एंड लॉन्ग नेक है, इसलिए पता चला उसे। या द जिन knew that the horse was complaining against the camel because he knew he disliked the camel, या उसे पसंद नहीं था कैमल। या किसकी वजह से पता चला कि उसकी लॉन्ग नेक है, लेग से। थर्ड ऑप्शन क्या है, जिन न्यू दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट बिकॉज ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट द कैमल फ्रॉम अदर्स, ये वो हमेशा उसकी कंप्लेन करता है। या उसे पता चला था द जिन न्यू बिकॉज द कैमल हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट द फाइट दे हैड, या उसे पहले से पता था। कौन सा ऑप्शन सही है, क्या बोला था, जब हॉर्स ने कंप्लेन करी थी तो उसने कैमल के बारे में क्या बताया था बच्चों, कि कैमल कैसा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट आंसर है, नहीं पता। तो इसका आंसर है कि उसने बताया था बिकॉज he said that he had long legs and a long neck, कि उसकी क्या है, लंबी सी टांगे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं और लॉन्ग नेक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों पता था, क्योंकि वो क्या था, इंचार्ज था ऑल डेजर्ट का, जितने डेजर्ट है उसके इंचार्ज था, उसे पता था किस एनिमल के बारे में ही वाज टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कैमल सेड हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जब वो बार बार क्या बोलता था, एक ही वर्ड बोलता था हम, इसका इफेक्ट क्या पड़ा उस पे। He did not have to work like others. All others became friends with him. क्या सब जो है उसके फ्रेंड्स बन गए। His back suddenly grew it hum, lump, कि सडनली क्या हुआ, उसका एक लंप सा जो है ऊपर जो है फ्लैश बढ़ने लगा। या उसका ऑप्शन क्या है इसका, he was asked to leave the desert,
तो उसका फर्क क्या पड़ा? अगर ये वर्ड बोल रहा था हम, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा? कोई बताएगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा? विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? वेरी गुड. थर्ड ऑप्शन क्या है? वेरी गुड. थर्ड, ठीक है, इट्स ओके. वेरी गुड. कई आंसर इन्होंने दिए, सही आंसर दिए. वेरी गुड बेटा. तो आंसर क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ था, उसकी बॉडी का जो है ये पफ सा बना रहा था, पफिंग एंड फाइनली जो है क्या बन गया था? एक हम्प बन गया था, क्योंकि बार बार कौन सा वर्ड बोलता था वो? हम्प. सी ऑप्शन इज राइट, जैसा अभी बिटिया ने बताया था. GIC जयनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डैश ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? The camel is very obedient, बहुत आज्ञाकारी थे. या camel is very hard working, या बहुत ज्यादा मेहनत करते. The camel is still lazy animal, या अभी भी वो वैसे ही हैं lazy. या the camel fight with others, या दूसरों के साथ लड़ते हैं. तो कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C, D. 3. थर्ड वन. वेरी गुड. वेरी गुड बेटा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी कि अभी भी क्या है? द कैमल इज स्टिल लेजी एनिमल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? डॉग को और ऑक्स को क्या टास्क दिया था? The dog was asked to fetch things and the ox to plow fields. Right? अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये. The dog and the ox were asked to trot and to play. क्या उन्हें खेलने के लिए बोला था? The dog and the ox were asked to take rest. आराम करने के लिए बोला था. और they were asked to dance. या डांस करने के लिए बोला था. तो which option is right? It's very easy. Dog को क्या बोला था? क्या करने के लिए बोला था? Very good. One, very nice, very good beta. The dog was asked to fetch things and the ox to plow fields. Very good. GIC जयनगर से काफी बच्चों ने जवाब दिए हैं. तो GIC जयनगर, वेरी गुड बच्चों. और जिस तरह से लड़कियां आंसर दे रही थी, इसी तरह से आप लोग जो है आंसर देना, मेहनत करना और फोकस करना जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है. वेरी गुड बच्चों. एक वन मोर क्वेश्चन इज हियर. What according to the gym? According to the gym, was the use of the hump? Hump का क्या यूज बताया था? फंक्शन क्या बताया था कि क्यों hump का जो है वो यूज है इसका? क्योंकि उसे लगता था कि ये बर्डन है कैमल को. तो व्हाट इज द यूज ऑफ hump? जिन ने क्या बताया था? इट मेड द कैमल लुक बेटर देन द अदर्स. क्या वो बहुत सुंदर दिखता है hump से? या इट मेड द कैमल लुक टॉल, या बहुत ऊंचा दिखता है टॉल. The camel could work for 3 days without food. या ये इसका फंक्शन है, यूज है इसका. और the camel looked more attractive, या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है. तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? ऑप्शन. हम का क्या फंक्शन है? वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों को आंसर आता है. वेरी गुड. कौन सा बोला आपने? 3. यस, वेरी गुड. राइट, वेरी गुड. सब बच्चों का आंसर सही है. सी ऑप्शन इज राइट कि हम्प जो है उसको हेल्प करता है टू लिव और टू सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट ईटिंग. बिना खाए पिए जो है वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में. वेरी गुड बच्चों. अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. आई होप सबकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हॉर्स को बोला था कि ट्रॉट करने के लिए, डॉग को बोला था टू फैच एंड कैरी द स्टेक्स, और ऑक्स को बोला था टू प्लॉ द फील्ड. और तीनों को इकट्ठा क्यों बुलाया था? टू डबल द टाइम, दुगना काम करने के लिए. क्योंकि कैमल डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था. और किस तरह से उसको पनिशमेंट देने के लिए, जब जिन वहां जाते हैं और वो पूल में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे थे, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है अगेन एंड अगेन ही सेड हम. तो धीरे धीरे जो उसकी बैक थी क्या हो रही थी? पफिंग एंड फाइनली एक बिग हम्प बन गया था. तो लेट्स डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन. अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन राइट द लॉन्ग क्वेश्चन.
First one is, what tasks do you think were assigned to the dog and the ox? It's very simple. अभी हमने MCQ में भी देखा था कि डॉग और ऑक्स को क्या वर्क जो है असाइन किया था, तो सारे बच्चों को आता होगा क्योंकि आप लोगों का माइक जो है यहाँ पे जो है आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको, और आप लोग जो है अपने आप देखें कि वेदर आपको आता है या नहीं आता है। तो डॉग को क्या असाइन किया था बच्चों? फैचिंग एंड कैरिंग, राइट, ट्रांसपोर्ट का काम किया था कि यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाना। द ऑक्स वाज मेड टू प्लॉ द फील्ड, और ऑक्स को क्या दिया था वर्क? टू प्लॉ द फील्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? कैमल क्यों रहता था? इट इज वेरी सिंपल, सारे बच्चों को आंसर होता था, आता होगा मे बी, कि क्योंकि ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है? द कैमल लिव्ड। और मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि अगर डिड करके आंसर होगा तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है, क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करा? लिव का लिव्ड वर्ब है ये, राइट? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? क्यों गुस्सा आया था बच्चों? हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को क्यों आया था गुस्सा? क्योंकि उनके मास्टर ने क्या करा था? डबल द टाइम। उनका काम क्या करा था? बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल द टाइम टू मेक फॉर द कैमल्स आइडलनेस। क्योंकि कैमल ने क्या बोला था? ही डिडंट वांट टू वर्क, तो उसके काम को जो है उन्होंने डबल कर दिया था, इसलिए तीनों को गुस्सा आया था, वो एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जैसे अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस में करा था, पढ़ा था कि किस तरह से एनिमल की लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग के बारे में बताया था, तो जिन को क्लियरली समझ में आ गया था, ही वाज टॉकिंग अबाउट कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द पूल। रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि हमने जो है अपनी इमेज किस में देख रहे थे? पानी में, परछाई जो है हमें दिखाई दे रही थी। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? दिस स्टेटमेंट जैसा हमने पढ़ा था कि मे भी उसे अच्छा लग रहा होगा कि अपनी इमेज जो है रिफ्लेक्शन देख रहा था उसमें। This statement suggests that the camel loved its own image in the pool. कि मे भी उसे अच्छी लग रही होगी अपनी इमेज इन द पूल। Perhaps he considered himself handsome looking. कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल सेड हम repeatedly. How did it affect him? बार बार क्या बोला था? हम। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि उसके पीछे जो है क्या बन गया था? एक हम। The word hump annoyed the jinn. He turned hump into hump. तो क्या हो गया था? hump वर्ड बोल रहे थे और इससे कौन सा वर्ड उसने इन्वेंट करा? hump। और ये hump on the camel's back, और this hump जो है क्या था? कैमल के बैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what according to jinn use of the hump? तो it helped the desert animal go without any food for 3 days. 3 दिन तक बिना खाने के रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप भी बना के करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस करने में। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? The writer is of the opinion that camel has not changed its nature and habit. कि अपने नेचर और हैबिट को वो चेंज नहीं करते हैं, एंड हैबिट टू दिस डे, आज भी वो वैसे ही है जैसे पहले था, लेजी, अभी भी वो स्टिल ही इज वेरी लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अर्ली मैन डोमेस्टिक अ फ्यू एनिमल्स? क्यों करते थे? दे यूज देम टू कैरी, क्योंकि वो क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट में यूज करते थे, राइट? तो पुराने जो है यहाँ पे जैसे बोला कि डोमेस्टिकेट क्यों करते थे एनिमल्स को? फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो क्या पर्पस था उनका? दे यूज देम टू कैरी हैवी लोड्स, ट्रांसपोर्ट कराते थे, ड्रॉ कार्ट्स, गाड़ी चला, जैसे बैलगाड़ी होती है, कार्ट चलाते थे, एंड प्लॉ द फील्ड। तो ये डिफरेंट काम कराने के लिए, दैट इज व्हाई दे डोमेस्टिकेटेड द
animals. Next question है, which animal in your opinion a man's best friend and most useful too? आप लोग जो है इसका आंसर जो है वेरी कर सकता है कि आपके ओपिनियन में कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे यूजफुल है मैन के। तो फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? डॉग, क्योंकि सबको पता है डॉग क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं बहुत ज्यादा। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इवन ड्रॉज स्लेज ऑन आइस, बर्फ में जो है कई बार गाड़ी भी जो है खींच लेते हैं डॉग। तो ये क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। इट इज नोन फॉर इट्स फेथफुलनेस। द हॉर्स एंड एलिफेंट हैव आल्सो बीन वेरी फ्रेंडली टू मैन। तो आप लोग अपना जो है वेरी कर सकता है इसका आंसर, तो आप लोग अपने हिसाब से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द कैमल रेंडर्स नो सर्विस टू मैन? द कैमल इज राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब पहले चीज जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी स्टोरी है। द कैमल इज राइटली कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, शिप ऑफ द डेजर्ट, जैसे मैंने भी बताया था आपको। इट रेंडर्स ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू मैन। इट इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द डेजर्ट। अगर आप किसी डेजर्ट में जाएंगे तो आपको जो है कौन दिखेंगे वहां पे, कैमल्स। इट प्लॉज द फील्ड, अब सारे काम करते हैं वो, प्लॉ द फील्ड्स करते हैं, गिव्स मिल्क एंड मीट टू हिज मास्टर। क्लियर? तो बच्चों ये क्वेश्चन हैं, डू यू थिंक हम्प ऑन ए कैमल्स बैक हैज नो यूज? द हम्प ऑन ए कैमल्स बैक इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन राइडिंग, बट इट इज अ वेरी यूजफुल। इट कॉमन फैट एंड फूड, एरिड फूड। ए कैमल कैन गेट इट्स फूड फ्रॉम द हम्प। हम्प से जो है वो अपना खाना खाते हैं। इसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आज जो है हमने चैप्टर कंप्लीट करा है, आप लोग जो है इसको रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।